हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र देशमुख और आप देख रहे हैं जेडी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के सबसे बेसिक चीज के बारे में, एटम्स ऑन एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। तो आप क्या जानते हैं, आज हम देखते हैं परमाणु एवं अणु के बारे में जानने से पहले सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूं मैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ उसको बोलते हैं जो स्थान घेरता है, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है तथा जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आया ज्ञानेंद्रिया। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिया होती है। एक आँख होता है जिससे हम देख सकते हैं, नाक होता है जिससे हम सूंघ सकते हैं, मुंह होता है जिससे हम स्वाद ले सकते हैं जीभ से, और कान होता है जिससे हम सुन सकते हैं, और स्पर्श जिससे हम टच करके अनुभव कर सकते हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, उसको पदार्थ बोलते हैं। अब आता है परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में क्या जानते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, उसका मतलब होता है परमाणु। परमाणु का ही अपने आप में शाब्दिक अर्थ है परम अणु। परम अणु मतलब होता है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक, तो अब आता है अणु। अब अणुओं के बारे में जानकारी लेने से पहले हम ये जान लेते हैं कि परमाणु के अंदर क्या कुछ और भी होता है। तो जी हाँ, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कण होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? मूलभूत कण। क्या कहा जाता है? मूलभूत कण। ये दुनिया में जितने भी चीज आपको दिखाई देते हैं, यह हर एक चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब आता है अणु। अणु को जानने के लिए हम इसे 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो। तो अणु का जनरल डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि एक या एक से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। इसे हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, एक समपरमाणविक अणु और दूसरा विषम परमाणविक अणु। समपरमाणविक अणु और दूसरा है विषम परमाणविक अणु। विषम परमाणविक, समपरमाणविक अणु और विषम परमाणविक अणु। जहां परमाणु समान प्रकार के हो उसे बोला जाता है समपरमाणविक अणु, और जहां एक से अधिक प्रकार के परमाणु दिखाई दे उसे बोला जाता है विषम परमाणविक अणु। तो देखना, समपरमाणविक अणु का उदाहरण है जैसे हाइड्रोजन हो गया H2, ऑक्सीजन हो गया O2, क्लोरीन हो गया Cl2। इस प्रकार के जो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना है, ये 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना है, ये 2 क्लोरीन परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसे बोला जाता है समपरमाणविक अणु। इसी प्रकार उदाहरण विषम परमाणविक अणु का उदाहरण है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये एक कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये है विषम परमाणविक अणु। इसी प्रकार इसमें और एग्जांपल देख सकते हैं, H2O पानी है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन अणु और 1 ऑक्सीजन अणु मिलकर बना है, ये है H2O। ठीक, अब जानते हैं समपरमाणविक अणु। तो जहां समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, इसमें इसे ही हम क्या बोलते हैं? तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। तो इन्हीं समपरमाणविक अणु को बोला जाता है तत्व। तत्व में एक खासियत यह है कि इनके जो अणुओं का गुण होता है, वही गुण इनके परमाणुओं द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। और इसी विषम परमाणविक अणु को बोला जाता है यौगिक, जिनके गुण उनके परमाणुओं से अलग होते हैं, इन्हें बोला जाता है यौगिक।